देखिए, एक स्वप्न कैसे साकार होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें स्वप्न आया और कहा जाता है कि सभी स्वप्न साकार नहीं हुआ करते, लेकिन कोई एक ऐसा स्वप्न होता है जो साकार हो जाता है। आज मैं एक ऐसे ही स्वप्न की कहानी लेकर के आया हूँ। मैं हूँ सौरभ। आप देख रहे हो फुल स्टॉप डिजिटल, विचारों का संगम। ये मंदिर आप देख रहे हो, एक बहुत ही पुराना मंदिर है। हमारे बचपन से यादों से जुड़ा हुआ मंदिर है, लेकिन वजह कुछ ऐसी रही कि इस मंदिर पर कभी भी भगवान की मूर्ति विराजमान नहीं हो सकी। लेकिन अब मैं आपको एक मंदिर और दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आसपास आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए नज़र भी आएंगे। ये हरेश्वर महादेव का मंदिर है और थाना परिसर पहाड़ी के अंदर ही अभी नवनिर्माण हुआ है। अब इस मंदिर की कहानी और इस पुराने मंदिर की कहानी आपस में कैसे मेल खाती है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। और अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा, इस कहानी को सुनिएगा कि आखिरकार इसके पीछे की एक बड़ी लंबी कहानी, एक ऐसी गंभीर दास्तान है जो वास्तव में जानना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब पुराने मंदिर में एक मूर्ति विराजमान नहीं हो सकी, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, इस मंदिर का रंग रोगन भी कराया गया, कोशिशें की गई, लेकिन कहते हैं कि प्रभु किसी के कर कमलों से अगर विराजमान होना चाहेंगे तो उनके हाथों से ही ऐसे धार्मिक कार्य, ऐसी मूर्तियों की स्थापना संभव हुआ करती है। इस जनपद में एक कप्तान साहब आए, एसपी चित्रकूट अरुण कुमार सिंह नाम है उनका। और जब शुरुआत में आए थे तो पहाड़ी के पालेश्वरनाथ का दर्शन उन्होंने किए थे, मंदिरों के दर्शन किया था उन्होंने। और मंदिर में दर्शन करने के उपरांत ही उन्होंने यहाँ चित्रकूट जिले की कमान को संभाला था। आप देखेंगे तो पीछे जो मंदिर नजर आ रहा है, इसको बनवाने का श्रेय इस थाना की प्रभारी रीता सिंह जी और उनके पति डॉक्टर राजीव कुमार सिंह को जाता है। लेकिन एक प्रेरणा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की भी रही है। अब आपको मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ। आप देखिए कि मूर्तियाँ कितनी भव्य और दिव्य हैं। अगर आप भगवान शिव को देखेंगे, अगर आप देखेंगे रामलला विराजमान को भी, बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं संगमरमर की और बहुत ही अद्भुत है। इतनी अद्भुत है कि जब मैंने रात को भी देखा था तो मन को मोह लिया था उन्होंने, कि ऐसा लगा कि वास्तव में जो मूर्तियाँ इस प्राचीन मंदिर पर बैठी हुई थी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं धूल पड़ जाती थी या बहुत सारे ऐसे कारण थे कि हम लोग भी शायद उस भाव से निहार नहीं पाए थे। लेकिन कल जो दर्शन हुआ था, ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जैसा जो शब्द है वो वास्तव में साकार हुआ करता है। और साकार इस तरह होता है कि मूर्ति में ही महसूस हो रहा था कि भगवान स्वयं आ गए हों। और आपको अब मंदिर परिसर के अंदर लेकर के चलता हूँ मैं। आप देखिए तो यहाँ पर आपको मूर्तियों के भव्य और दिव्य दर्शन होंगे। हरेश्वर महादेव मंदिर और पालेश्वर नाथ जो चित्रकूट में पहाड़ी के ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। पर्वत में जो मूर्ति बैठी हुई है वास्तव में बहुत भव्य, दिव्य और प्राचीन मूर्ति है। अब आप देखो तो यहाँ पर आपको ये भगवान शिव विराजमान है और साक्षात दर्शन हो रहे हैं। मैं आपको इस मंदिर से प्रथम दर्शन करा रहा हूँ। सौभाग्य आपका, इधर देखो आपको हनुमान जी मिलेंगे। राम भक्त हनुमान, कहते हैं जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। हमेशा से होता चला आया है। आप बड़े नजदीक से दिखा सकते हो इन मूर्तियों को, राम लक्ष्मण और माँ सीता की मूर्तियां, माँ जानकी की। आप देखो तो कितनी भव्य और दिव्य लग रही है। लेकिन ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं, ये अभी की कलाकारी नहीं है, ये उस समय की कलाकारी है जब शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा। और जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद से, जब से हमको याददाश्त आई है, तब से मूर्तियां यहाँ विराजमान थी। लेकिन आज जो आप दर्शन कर रहे हो, अंदर आ सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ जो आप दर्शन करोगे आप देखोगे कि इन मूर्तियों की भव्यता और दिव्यता कितनी भव्य लग रही है। महसूस हो रहा है कि वास्तव में भगवान स्वयं यहाँ आकर के विराजमान हुए हों। अब आप देखें यहाँ तो माँ पार्वती और शंकर जी की ये मूर्ति, ये तो अभी नई मूर्ति है, लेकिन कला और चित्रकारी, कहते हैं चित्रकार वही है जो जान डाल दे। और जो मूर्तिकार है उन्होंने इस भव्य तरीके से बनाया है, बड़े ध्यान से बनाया होगा। नैन नक्श सब कुछ आप देखो तो ऐसे लग रहा है एकदम सजीव प्रतीत हो रहे हैं, इतने सजीव कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वास्तव में जिन्होंने भी पूजा कराई है, जिन्होंने भी पूजा की है, जिन्होंने भी यहाँ पर जिस भाव से काम किया है, आप देखेंगे तो ये चेहरा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि एक स्वप्न आया था। और उन्होंने एक जिक्र किया था हम लोगों से बैठते हुए, वार्तालाप करते हुए, कि मुझे स्वप्न आया है भगवान शिव का कि मूर्ति विराजमान करनी है। फिर उस मंदिर की कुछ कहानियां कही गई, कुछ किस्से कहे गए
और बताया गया कि यहाँ ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उनके मन में आया कहीं न कहीं एक मंदिर का निर्माण करने का, और ये मंदिर का निर्माण उनके माध्यम से संपन्न हुआ और भगवान शिव यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और आस्था के भाव से विराजमान हुए हैं। और इस तरह से आप देखो तो आज ये मंदिर अपने आप में प्रतीक बन गया है, और ये कहा जा सकता है कि वास्तव में प्रभु जिनकी इच्छा से, जिनके कर कमलों से, जिनके माध्यम से विराजमान होना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही विराजमान होंगे। इस तरह से ये कहानी है, एक स्वप्न के साकार होने की कहानी है। आप देखो तो जो हम लोग कहते हैं जीवन में कि स्वप्न साकार नहीं हुआ करते हैं, तो वास्तव में ये सच है कि कुछ स्वप्न हमेशा साकार होते हैं। अगर आप साकार करना भी चाहते हैं, कुछ प्रयास आप कर लोगे, तो बहुत सारे प्रयास भगवान स्वयं कर देते हैं। महाभारत का एक कथानक मुझे याद आया है, जब स्वयंवर के लिए अर्जुन को जाना था और मछली पर निशाना साधना था, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन कल निशाना लगाना है और कर्म तुम्हें करना है। तो अर्जुन ने कहा था भगवान मैं कैसे करूँगा? उन्होंने कहा था कि जो काम तुम नहीं कर सकोगे वो काम मैं करूँगा। और भगवान कृष्ण ने किया क्या था, ये सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा था कि जब तुम निशाना लगाओगे तो मैं उस पानी को स्थिर कर दूंगा। और इस तरह से अर्जुन ने जब निशाना लगाया था मछली की आंख पर, तो भगवान श्री कृष्ण ने पानी को स्थिर करने का काम किया था। और इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा वो काम करते हैं जो हम मनुष्य नहीं कर पाते हैं। हम तमाम कर्म तो करते हैं, लेकिन परमात्मा जब जो कार्य करना चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो स्वयं महादेव यहाँ विराजमान हुए हैं। कुल मिलाकर के थाना पहाड़ी से मेरे साथ आपने ये जो सजीव चित्रण, ये जो सजीव दर्शन किए हैं, इस स्वप्न के पीछे की यही एक कहानी है। और महादेव के दर्शन करते हुए आप लोग जरूर हर हर महादेव और पालेश्वर नाथ स्वामी की जय, हरेश्वर महादेव के की जय को बुलाते हुए जयकारा लगाएं। बने रहेगा सदैव मेरे साथ फुल स्टॉप में। मैं हूँ आपका साथी सौरभ द्विवेदी।